हाँ भाई, हम ये कह रहे थे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट पानी में मिला देते हैं, कहानी खत्म करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। एक जवाब आया कि सर ये इसका नेचर ही नहीं है, सल्फर के कंपाउंड्स हम नॉर्मल देखते हैं पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते। अच्छा चलो सही है, मान लिया। फिर एक सवाल आया कि क्या एक जवाब और आया था, दूसरे नंबर पे क्या जवाब था, दूसरे पहले नंबर पे मैं भूल गया। एक तो ऑप्शन ने दिया था बिलाखिर, जो एक कि जवाब सिर्फ आया था। अपने कंपाउंड्स में डिसॉल्व होता है, इसके अलावा सिर्फ अपने कंपाउंड्स में होता है। इसके अलावा मेरे बेटे, इसके अलावा एक जवाब आया था जो आखिर में ऑप्शन नहीं थे, मैं उसको कोट करूं, पहला जवाब मेरे जहन से निकल रहा है, शायद एक जवाब सर फ्यूम्स बन जाएंगी, वो प्रॉपर्ली इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। तुम ही हो मेरे बेटे एक। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व जब हम कराने की कोशिश करते हैं, ये हम हर जगह पे नॉर्मली पढ़ते हैं इस बात को कि भैया जब हम इसको डिसॉल्व कराते हैं तो ये पानी में प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाता, ये पानी के ऊपर जो है फ्यूम्स बन जाते हैं, एक फॉग बन जाता है, एक स्मोक सा बन जाता है ऊपर ना पानी के। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम लिखा हुआ पढ़ते हैं अक्सर जगहों पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसूली तौर पे होता क्या है कि जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को कि भाई जाओ इधर, मतलब जाओ अंदर पानी में, जाओ डिसॉल्व हो जाओ पानी में, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कोशिश करती है, ये कहती है आई ट्राई माय बेस्ट, ये कोशिश करती है कि पानी में डिसॉल्व हो जाए, और ये पानी के साथ जंग करके डिसॉल्व होने की कोशिश पूरी कर लेती है, कुछ रह जाती है जो कि ऊपर फ्यूम्स बनती है, लेकिन जब ये डिसॉल्व हो जाती है वाटर में तो इस रिएक्शन में इंतहाई दर्जे पर हीट रिलीज होती है, इंतहाई दर्जे पर इसमें हीट रिलीज होती है जो कि कंट्रोलेबल नहीं है, जो कि एक्सेसली बढ़ती जा रही होती है इनकी एब्जॉर्प्शन से, इनके रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए रिएक्शन चूंकि नुकसान है, इसके अंदर रिस्क वाला मामला है, इसलिए इसे पानी में तो कतई नहीं मिलाते, इसे पानी में कभी भी नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये एब्जॉर्ब होगी नहीं, फ्यूजन वाली, अगर आप इसे प्रेशर करेंगे, प्रेशर करने के बाद वाटर में डिसॉल्व कराने की कोशिश करेंगे तो ये डिसॉल्व होगी, ये डिसॉल्व होगी, और डिसॉल्व होने के बाद इंतहाई दर्जे पर हीट रिलीज करेगी, और हीट रिलीज करने की सूरत में क्या होगा, उस रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, हमारे पास चौथे स्टेप में क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। तो आप किस में कराएंगे एब्जॉर्प्शन, कोई बताएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 सर सल्फ्यूरिक एसिड में ही करवाएंगे। H2SO4। फिर आपसे कोई सवाल इस जगह कर सकता है, फिर आपसे कोई सवाल इस जगह कर सकता है कि क्यों और किधर से लाए हो ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने उसको यही जवाब देना है बेटे, मतलब अगर कोई बड़ा हो तो बेटा मत बोलना उसे, आपने उनको यही जवाब देना है कि भैया ये हम जिधर से लाए हैं, ये पहले भी बनता था दुनिया में सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नॉट द फर्स्ट वन। दुनिया में आते ही पहले सल्फ्यूरिक एसिड इससे नहीं बना था, दुनिया में पहले सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था, जो गंधक का तेजाब जिसे हम कहते हैं नॉर्मली उर्दू जबान में, ये बन रहा था, लेकिन इसका जो प्रोसेस था वो खासा हैजर्डस था, नुकसानदेह था, तो उस प्रोसेस को रोक दिया गया। उसके बरक्स हमने जो है वो एक दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल करना शुरू करा जिसको हमने नाम दिया कांटेक्ट प्रोसेस। तो जो वो बना हुआ था वहां से निकाल लिया थोड़ा सा हमने। तो सबसे पहले क्या किया इसके लिए हमने, मैं यहाँ से बात को कनेक्ट कर रहा हूँ कांटेक्ट टावर के बाद, चूंकि कांटेक्ट टावर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के बाद मैं एब्जॉर्प्शन में आ रहा हूँ, तो बीच में मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये SO3 थी, मैंने इसे कूल्ड करा, कूल्ड कहाँ करा मैंने इसे, हीट एक्सचेंजर में, और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ा हूँ, और फिर आगे बढ़ा हूँ तो क्या किया मैंने, SO3 लिया, और इस SO3 को मैं ऊपर कर लूँ, इस इक्वेशन को हमने लिया SO3, इसे मैंने रिएक्ट कराया किस चीज के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, जो पहले से बनाया हुआ था। अब जो मेरे पास इस रिएक्शन के थ्रू चीज जनरेट हो रही है वो क्या है, वो है H2S2O7। तो आइए जरा इस रिएक्शन में देखते हैं, हमारे पास ऊपर मौजूद था H2SO4, क्या मौजूद था, H2SO4 हमारे पास मौजूद था, जिसे हम ऊपर से स्प्रे करा रहे हैं, जिसे हम क्या करा रहे हैं, ऊपर से स्प्रे करा रहे हैं, स्प्रे करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, और यहाँ से हमारे पास पहुंची थी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बिल आखिर हमारे पास नीचे एक सब्सटेंस, बहुत गाढ़ा सा, बहुत विस्कस सा, बिल्कुल काला सा एक सब्सटेंस हमारे पास बनकर तैयार हुआ, जिसे हमने नाम दे दिया ओलियम। क्या नाम दे दिया हमने, ओलियम। ओलियम का हमने नाम दे दिया। ये जो सब्सटेंस था इसे हमने नाम दे दिया, क्या हमने इसे नाम दिया भाई ओलियम।
ओलियम के अलावा इस सब्सटेंस का एक और जनरल नेम है, वो कोई बताएगा मुझे क्या नाम होता है इसका? बताया नहीं किसी ने। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम इस सब्सटेंस को कहते हैं क्योंकि एक ऑयली सब्सटेंस होता है, ओलियम के माने बेसिकली ऑयल के होते हैं, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी इसे कहा जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम का नाम क्यों दिया? ओलियम का नाम इसलिए दिया क्योंकि एक ऑयली सब्सटेंस होता है, खासा ऑयली सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से हम इसे नाम दे देते हैं ओलियम का। ओलियम के माने ही ऑयल के होते हैं। पेट्रोलियम पढ़ा था चैप्टर नंबर 6, आपको सर जुल्फकार ने पढ़ाया होगा। पेट्रोलियम, पैट्रा मींस रॉक, ओलियम मींस ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम का मतलब हो गया रॉक ऑयल। तो ये ओलियम है, तेल जैसा दिख रहा था, मतलब तेल की जिस तरह उसके अंदर जो है वो ऑयलनेस जो कहते हैं, जो चिकनापन होता है, वो इसके अंदर मौजूद था। हालांकि हाथ लगा के टेस्ट नहीं करते इसको, ये बहुत नुकसानदेह होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसकी कंसेंट्रेशन होती है। ओलियम बन गया। क्या हमें जो चीज चाहिए थी वो मिल गई? नो नो सर। सर। हम चल पड़े इस H2SO7 को लेकर। अभी करें क्या इसका? अब इसके लिए आखिरी कदम पर पहुंचेंगे, आखिरी कदम पर पहुंचेंगे। ये है हमारा डाइल्यूशन टावर। डाइल्यूशन टावर में क्या होगा? देखो यहाँ हमें इसे डाइल्यूट क्यों करना है सर? पहले डायरेक्टली पानी मिला देते, थोड़ा हीट वीट कंट्रोल करके कोशिश करते, बना लेते, एक दो स्टेप करने पड़ रहे हैं। नहीं बेटे, मैं आपको समझाऊं वजूहात क्या है। हमारे पास आखिरी है डाइल्यूशन ऑफ H2S2O7। डाइल्यूशन ऑफ H2S2O7। अक्सर सवाल ये होता है कि सर मतलब इधर भी तो हमें पानी मिलाना पड़ा ना सर, पहले मिला लेते, थोड़ा हीट वीट कंट्रोल कर लेते, जब दुनिया इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जा रही है तो कर लेते। वजूहात क्या है मैं समझाऊं आपको। जामे शीरी पीते होंगे आप लोग यकीनन, जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा वगैरह पीते हैं ना सारे, अच्छा लगता होगा। लाल रंग का प्यारा सा एक शरबत रमजानों में खासा पिया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तो खैर नहीं पीता जामे शीरी, तो मुझे इतना नहीं पता, आप लोग पीते होंगे, आप लोगों में से जो पीते उनको पता है। बड़ा मिठास मीठा एक शरबत होता है। अच्छा, कुछ लोगों को मीठा जरा कम पसंद होता है उसका, कुछ लोगों को मीठा उसका जरा ज्यादा पसंद होता है। सोचो अगर कंपनी डायरेक्ट बना हुआ जूस बेच रही होती, जामे शीरी उतना बिकता जितना ये बिक सकता है। क्या समझते हैं आप? क्या उतना फायदेमंद होता अगर कंपनी एक पर्टिकुलर नो सर। रेगुलर मिकदार में, भाई इतना मीठा होगा, जिसको ज्यादा पीना हम नहीं, माजरत, वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन यू, कि हम आपको ज्यादा मीठा नहीं पिला सकते, आपको कम मीठा पीना है सर, माजरत है, हमारे पास ये एक लेवल है मिठास का, हम इसी में बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना, आपके पास वो एक विस्कस सब्सटेंस है जामे शीरी का, ऐसी क्या आप उसे डायरेक्ट पी जाते हैं? मतलब आपने अम्मी से कहा कि अम्मी जामे शीरी का दिलशाद, मैंने कहा वो बोतल रखी है, आपने उठाई पीनी शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं करते। बहुत मिठास होती है, बहुत कंसेंट्रेशन है, बहुत कंसेंट्रेशन है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें उसकी कंसेंट्रेशन को कम करना है, अपने मुताबिक लाना है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यार मुझे जरा हल्का मीठा पसंद है, तो मेरे लिए पानी ज्यादा होगा, जामे शीरी कम होगा। अब भाई यहाँ कोई शख्स बैठा है, वो कहता है भाई मुझे ज्यादा मीठा पसंद है, तो उसके लिए पानी कम होगा, जामे शीरी ज्यादा होगा या रूह अफ़ज़ा ज्यादा होगा। तो ये जो डाइल्यूशन का प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी डिजायरेबल कंसेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। बात समझ में आ गई आपको मेरी? डाइल्यूशन की वजह क्या है यहाँ पे? जी सर। कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास? सर सल्फ्यूरिक एसिड तो 99% ही कंसंट्रेटेड होता है, अगर ओलियम में है तो वो क्या उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा? नहीं, ओलियम कंपाउंड ही सेपरेट है, आप देखें ना, ओलियम कंपाउंड ही सेपरेट है। ओलियम जो है वो कंपाउंड ही सेपरेट है। ओलियम के अंदर क्या है? ओलियम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, मैं इसे पायरो कह रहे हैं ना, मैं इसके एक नाम देता हूँ जाती तौर पे, ये उसका नाम कहीं नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन मैं एक जाती तौर पे इसको नाम कहता हूँ प्यार मोहब्बत में, कि ये प्री सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड से पहले वाला एक कदम है ये, इसमें पानी मिलाओ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, कहानी खत्म।
पानी मिलाओ सल्फ्यूरिक एसिड, पानी मिलाने से इसकी डाइल्यूशन बेसिकली जो है वो डाइल्यूशन से मुराद हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका कंपाउंड बैलेंस होता जाएगा और हमारे पास एक एक्चुअल कंसेंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होता चला जाएगा। बात समझ में आती है सबको? तो हमने अपने पास डाइल्यूशन के प्रोसेस में क्या किया, हमने अपने पास जनरेट कर लिया मेरा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को। हमने किया कि हमने इस H2S2O7 को रिएक्ट कराया H2O के साथ, और जब पानी के साथ मिलाया तो एक नया कंपाउंड बेसिकली इसी से बनने वाला एक कंपाउंड हमारे पास जनरेट हुआ जो था 2H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बनकर तैयार हो गया, जो यहाँ पर इस वक्त मैं इसे कहूंगा कि ये कमर्शियली प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है। कमर्शियली सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे हम कमर्शियल लेवल पर यूज करते हैं। आपको अक्सर जगहों पे इसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा कि ये 99% प्योर है, और कुछ जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा कि ये 98% प्योर है। बात समझ रहे? मैक्सिमम लेवल पर हमारे पास ये प्योर मिल रहा है। अब क्या है सर, ये तो इतना मिल गया, आप तो कह रहे थे डिजायरेबल, बेटा पानी और डाल दो, कम मीठा हो जाएगा, पानी कम डालो ज्यादा मीठा हो जाएगा। बात समझ में आती है यहाँ तक सबको? कोई सवाल है किसी का इस प्रोसेस के हवाले से तो अभी पूछ लो जल्दी से फौरन। सर एक सवाल है। हाँ बेटा। सर इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहते थे? ऑयल ऑफ विट्रॉल क्यों कहते हैं? विट्रॉल का लफ्ज जो है वो एक और जगह इस्तेमाल किया जाता है, बता दो जरा कहाँ? एक और कॉपर के साथ। कॉपर सल्फेट के कंपाउंड को कहते हैं ब्लू विट्रॉल। विट्रॉल का लफ्ज जो है वो यहाँ पे सल्फेट के लिए कॉमनली हम यूज कर देते हैं। विट्रॉल का लफ्ज जो है वो हम यहाँ कॉमनली यूज करते हैं सल्फेट के लिए। ओके सर। कोई और सवाल? और कोई सवाल? तो मैं इसके सारे नामों पे बात कर लेता हूँ कि हमारे पास है ये सल्फ्यूरिक एसिड, नॉर्मली कंपाउंड का नाम है, कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स कहने की वजह क्या है? ये सारे केमिकल्स में सबसे ज्यादा ऊपर इसको क्यों रखा जाता है? अंटिल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मैंने बुक्स में इस तरह पढ़ा कि अक्सर जगहों पे कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री की प्रोस्पैरिटी और सक्सेस पे बात करनी है, देखना है कि वो कितनी कामयाब है, तो कुछ देख लो कि उनकी इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कितना किया जाता है। यानी कि बेतहाशा जगहों पे सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है हमारी इंडस्ट्रीज में बेशतर चीजों को बनाने के लिए। तो सारे केमिकल्स में इसको सबसे ऊपर का रुतबा दिया जाता है क्योंकि एसिड में सबसे ऊपर है, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड एसिड होता है। ये गिर जाए तो फिर आप के मामला बड़े नाजुक हो जाते हैं। अगर ये आपके हाथों पर गिर जाए, मेरी एक स्टूडेंट थी, उस बच्ची ने कहा कि सर कुछ नहीं होता और ये और वो, तो उन्होंने ड्रॉपर से जब कतरा अपनी कागज था उनके हाथ में उस पर गिराया, तो चंद ही लम्हों में वो कागज से गिर के उस बेचारी की जो कमीज थी उस पर जा गिरा। इत्तेफाक से दामन था तो दामन में हो गया एक छेद। तो लम्हात के अंदर ही वो सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक कतरा था वो उस कागज को चीर फाड़ता हुआ नीचे की जानिब गिरा, और गिरने के बाद उनकी जो कमीज का दामन था उस पर गिर पड़ा और वो खराब हो गई। बात समझ है? तो ये बड़ा खतरनाक एसिड है। फिर इसे हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। भाई ऑयल का लफ्ज तो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को लैब में भी देखते हैं तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ये थोड़ा ऑयली सा लगता है। एसिड्स थोड़े से जरा ना कुछ ऑयली टाइप मटेरियल्स हमें लगते हैं देखने में, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो ये खासा हमें ऑयली, एक विस्कस सा, जब प्योर फॉर्म में हम बात करते हैं तो बहुत विस्कस सा एक सब्सटेंस हमें नजर आता है। आप अपनी लैब्स में देखते होंगे टीचर अगर आपके सामने कंसेंट्रेशंस को या सब्सटेंसेस को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो आपने इस चीज को देखा हो कि एक ब्लैक कलर की, डार्क ब्राउन कलर की बेसिकली बोतल होती है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रखा होता है और टीचर उसे थोड़ा सा निकालते हैं, 2-3 कतरे, और अच्छा खासा बीकर पानी का भरा होता है उसके अंदर डाल देते हैं 2-3 कतरे। मतलब मैं यहाँ तक आपको एक चीज समझाऊं कि मेरे एक सीनियर टीचर है, मैं उनके साथ एक दफा लैब करा रहा था, असिस्ट कर रहा था बेसिकली उन्हें मैं, तो मैं उनके साथ असिस्ट कर रहा था तो उन्होंने मुझे इस तरह समझाया कि भाई एसिड अपने मुंह से बता देता है कि मैं एसिड हूँ और कंसेंट्रेटेड हूँ। तो वो कहते थे कि सल्फ्यूरिक एसिड के 2 कतरे डाल दो 1000 ml के बीकर में,
काफी होते हैं 2 से 3 कतरे। और अगर कतरा गिरते एक आवाज आए, और आवाज कैसी आए, आवाज ऐसी आए जैसे आप गर्म तवे के ऊपर पानी का छींटा मारते हैं, उसके जैसी एक आवाज आ जाए, तो समझ जाओ एसिड बहुत कंसेंट्रेटेड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब कंसेंट्रेटेड होता है और आप उसे अगर देखें किसी बीकर में निकाल के, तो आपको लगेगा तेल तेल सा, तो इसलिए बहुत गाढ़ा सा तेल सा होता है, इसलिए इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। और कोई सवाल किसी के पास रह गया, कोई बात ऐसी जो पूछने की हो वो रह गई तो वो पूछ लो जल्दी से। सर हाँ बेटा। ये हीट एक्सचेंजर में जो हमने उसको किया, फिर बाद में आपने 150 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये ठंडा होते होते वो 150 का हुआ, या ये हमने 150 एब्जॉर्प्शन टाइम में प्रोवाइड किया है? नहीं नहीं, ठंडा होते होते 150 पे आ गया, ठंडा होते होते ये ठीक है सर। 150 पर आ गया। बात समझते हैं भाई? और कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास? क्लास एंड करें? क्लास है इसके बाद तुम लोगों की कोई? क्लास है बेटा इसके बाद कोई, या खत्म? नो सर। चलो सही है, सही है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम कल। सही है, कल तो क्लास है हमारी नॉर्मल जो टाइमिंग्स पे होती है। कल क्लास होगी, परसों नहीं होगी क्योंकि आज तुम लोगों की क्लास होगी, परसों क्लास नहीं होगी। सही है भाई? ओके सर। चलो सही हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।